Assalamu alaikum dear students, welcome back to my channel. Exercise 8.1 question 2. X by 2 plus 7 is 3 times of x by 5 plus 2. Find the value of x. आपको सेंटेंस की सूरत में क्वेश्चन दिया गया है और आपको उसको इक्वेशन की सूरत में जस्ट लाइक दिस आपको इस तरह से कन्वर्ट करते हुए x की वैल्यू मालूम करनी है. मेथड वही रहेगा जो हमने क्वेश्चन 1 में सॉल्व किया है, लेकिन अभी हम इसे पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. वो क्वेश्चन में आपको कहा जाता है कि ये जो ब्रैकेट है दिस वन x बाई 2 प्लस 7 ये बराबर है 3 गुना इस ब्रैकेट के. 3 टाइम्स मतलब कि 3 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट ये गिवन है कि x बाई 2 प्लस 7 इज़ 3 टाइम्स, इज़ मतलब इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स यानी कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ऑफ x बाई 5 प्लस 2 के. तो आपने x की वैल्यू मालूम करनी है. x की वैल्यू किस तरीके से मालूम करेंगे? सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है. अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. याद रखिए कि ये 3 पहली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है जबकि दूसरी वाली के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है. तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 3 1 3, इट विल बिकम 3x बाई 5 प्लस 3 टू द 6. ब्रैकेट खोल लेंगे. सिमिलरली ब्रैकेट के बाहर 1 है तो ये एज इट इज़ आएगा x बाई 2 प्लस 7. अब हमें x की वैल्यू को एक तरफ लेकर जाना है, यानी कि यहाँ पर x बाई 2 को देखा जाए तो इसको हम उठाकर इस तरफ लेके आएंगे. तो जब हम इसकी पोजीशन इस तरफ चेंज करेंगे यानी कि वो इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा, तो यहाँ पर ये प्लस x बाई 2 है तो वो इस तरफ आने के बाद माइनस x बाई 2 बन जाएगा. यानी कि 3x बाई 5 अपनी पोजीशन पे रहेगा. ये चूँकि इस तरफ शिफ्ट होकर आएगा तो ये बनेगा माइनस x बाई 2. सिमिलरली अब 7 अपनी पोजीशन पे है जबकि हमें 6 को यानी कि लाइक टर्म को तरफ लेकर जाना है और ये यहाँ पे प्लस 6 है तो ये इज इक्वल टू के इस तरफ आने पर -6 हो जाएगा क्योंकि इसने अपनी पोजीशन चेंज की है. ये इज इक्वल टू के इस तरफ आया है तो ये -6 हो जाएगा. अब आपने डिनोमिनेटर्स बराबर करने हैं. डिनोमिनेटर्स बराबर होंगे उसी सूरत में हम जो है वो न्यूमिनेटर्स को माइनस करवाएंगे. 5 और 2, 5 2 इज़ 10. अब आपने एलसीएम जो आपका ये आया है डिनोमिनेटर्स को इसके बराबर करना है, यानी कि 5 2 से 10 होता है तो ऊपर वाली वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सिमिलरली 5 द 10 होता है तो ऊपर वाली वैल्यू को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 3 द 6. आपने याद रखें कि मल्टीप्लाई कोफिशिएंट के साथ करना है. 2 3 द 6, इट विल बिकम 6x माइनस 5x. अब आ जाते हैं इस तरफ. 7 में से 6 माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, निशान बड़ी वैल्यू का, तो ये आएगा 1. अब हमारे पास ये 10 डिवाइड हो रहा है और पूरे पे डिवाइड हो रहा है. याद रखिए कि ये जब अलग अलग डिवाइड हो रहा हो और बीच में माइनस हो तो हमने एलसीएम लेना है. एलसीएम लेने के बाद ही हम इसको डिनोमिनेटर को रिमूव कर सकते हैं कि हम 10 को यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. 1 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 5x. 6x और 5x को हम सॉल्व कर लेंगे. प्लस माइनस माइनस, निशान बड़ी वैल्यू यानी कि 6 का रहेगा. 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, तो 1 हम यूजुअली लिखते नहीं हैं. एंड 10 1 10. ये आपका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ नंबर इज एडेड आ नंबर मीन्स x. व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 2/3 ऑफ इटसेल्फ द रिजल्ट इज 45. फाइंड द नंबर. आपको अगेन इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है इक्वेशन में. इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद आपको नंबर यानी कि x फाइंड करना है. हम व्हेन अ नंबर इज एडेड, नंबर मीन्स लेट अ नंबर इज इक्वल टू x. हम नंबर को सपोज करते हैं कि वो x है. एडेड टू 2/3 ऑफ इट सेल्फ. 2/3 का मतलब होता है 2/3. इट सेल्फ मतलब कि वो x से ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट विल बिकम 2x/3. अब ये दोनों जब ऐड होंगे द रिजल्ट मीन्स इज इक्वल टू 45. फाइंड द नंबर. तो हमें वो नंबर मालूम करना है. स्टेटमेंट में दिया गया है आ नंबर, तो हम सपोज करेंगे लेट नंबर इज इक्वल टू x, कि वो नंबर x है. 2/3 ऑफ इट सेल्फ का क्या मतलब है? 2/3 ऑफ इट सेल्फ. इट सेल्फ मीन्स कि वो अपने ही 2/3 से ऐड हुआ है, लेकिन 2/3 मीन्स 2/3. इट सेल्फ मीन्स कि x से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये बनेगा 2x/3. अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट.
क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि आ नंबर यानी कि x इज़ एडेड मतलब प्लस 2/3 ऑफ इट्स सेल्फ, 2/3 यानी कि 2x/3। द रिजल्ट इज़ यानी कि इज इक्वल टू 45। देन फाइंड द नंबर, और आपको वो नंबर मालूम करना है। अब चूंकि हमें x की वैल्यू मालूम करनी है तो याद रखिए कि डिनोमिनेटर में आपकी ये फ्रैक्शन ऐड हो रही है। जब फ्रैक्शन ऐड हो रही होती है तो हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर्स बराबर करने हैं। x के पास जो डिनोमिनेटर वो है 1, तो हमें पहले इन दोनों को बराबर करना है। बराबर करेंगे कि 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3। अब अपने एलसीएम डिनोमिनेटर्स को यानी कि नीचे वाले नंबर्स को एलसीएम के बराबर करना है। सो अगर हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 बनता है, तो ऑब्वियसली ऊपर वाले नंबर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली 3 1 से 3 है तो ऊपर वाला नंबर भी 1 से मल्टीप्लाई होगा। सो इट विल बिकम 3x, 3 1 से 3, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 45। अब हम इस डिनोमिनेटर को दूसरी तरफ लेकर जा सकते हैं, क्योंकि अब ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। याद रखिए कि अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन प्लस हो रही होती है तो हमें पहले उनको एलसीएम लेके उसको बराबर करना है ताकि वो होल पर डिवाइड हो। अब चूंकि 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो हम इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3x प्लस 2x। अब 3x और 2x इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे बिकॉज सेम साइन है, तो निशान बड़ी वैल्यू का रखते हुए 5x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 3 5 द 15, 5 1 कैरी एंड 3 4 द 12 एंड 13 135। अब चूंकि 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको दूसरी तरफ लाकर डिवाइड करेंगे। सो 5 2 द 10 और 3 इसके पास चला जाएगा 35 एंड 5 7 द 35। सो आपके पास जो x की वैल्यू है वो है 27। सो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। न्यूमिनेटर मीन्स जो फ्रैक्शन का ऊपर वाला पार्ट होता है, दिस वन। फ्रैक्शन के ऊपर वाले पार्ट को न्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। द न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 5 लेस देन द डिनोमिनेटर। वो डिनोमिनेटर से 5 कम है। तो याद रखिए, ना तो हमें डिनोमिनेटर पता है ना ही न्यूमिनेटर पता है, तो हम सपोज करते हैं कि डिनोमिनेटर x है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 5 कम है। लेस मीन्स कम है। सो डिनोमिनेटर हमारे पास x है, जबकि न्यूमिनेटर हमारे पास x माइनस 5 है, बिकॉज 5 इज लेस देन द डिनोमिनेटर। इफ 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगली स्टेटमेंट है कि अगर 1 दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में ऐड होता है, यानी कि यहाँ पे भी 1 ऐड हो जाता है, यहाँ पे भी 1 ऐड हो जाता है, द फ्रैक्शन वुड बिकम, और वो फ्रैक्शन जो है यानी कि ये वाली फ्रैक्शन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वो बराबर हो जाती है 2/3 के। फाइंड द फ्रैक्शन, और आपको वो फ्रैक्शन मालूम करनी है। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो डिनोमिनेटर था, लेट सपोज हम डिनोमिनेटर को सपोज करते हैं x, और हमारे पास जो क्वेश्चन में न्यूमिनेटर है, जो हमें स्टेटमेंट दी गई है उसके अकॉर्डिंग 5 इज़ लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी कि 5 जो है वो डिनोमिनेटर से 5 कम है। सो स्टेटमेंट विल बी x माइनस 5, नॉट 5 माइनस x, बिकॉज नंबर इज नॉट लेस फ्रॉम 5, 5 इज लेस फ्रॉम अ डिनोमिनेटर। नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेंट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये कहा गया है कि अगर न्यूमिनेटर यानी कि x/5 और डिनोमिनेटर यानी कि x, इन दोनों में 1 ऐड किया जाए, यानी कि +1 ऊपर ऐड किया जाए और +1 नीचे ऐड किया जाए, दोनों के साथ ऐड हो जाए, द फ्रैक्शन वुड बिकम यानी कि इज़ इक्वल टू 2/3। अब आपने मालूम करनी है वो फ्रैक्शन यानी कि x की वैल्यू। सो अब हमें ये देखना है कि हम सबसे पहले इसमें क्या सॉल्व कर सकते हैं। हम इस नंबर को सॉल्व कर सकते हैं, ये -5 और +1 है, और ये बनेगा -5 + 1। इसको अलग से सॉल्व कर लें, प्लस माइनस माइनस निशान बड़ी वैल्यू करेगा, 5 में से बन जाएगा 4, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 4। तो हम इसको लिख सकते हैं कि x - 4 बाय x + 1 इज इक्वल टू 2/3। अब आपने इसको चूंकि आपका डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में x है, तो आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी कि ये चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें,
सिमिलरली 3 इधर डिवाइड हो रहा है तो इसको x-4 से मल्टीप्लाई कर लें. सो 3 इंटू x-4 इज इक्वल टू 2 इंटू x प्लस 1. अब चूंकि हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि अंदर तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, सो बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3x, 3 1 3 एंड 3x एंड 3 4 12 और प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 2 1 2x एंड प्लस 2 1 2. अब लाइक टर्म्स को एक तरफ ले जाएं, यानी कि x की वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाएं, यानी कि 3x अपनी जगह पे है, 2x इस तरफ आएगा तो ऑब्वियसली वो अपना साइन चेंज कर लेगा, इट विल बिकम -2x. सिमिलरली -12 है, इसको हमें दूसरी तरफ लेके जाना है 2 के पास, तो ये बनेगा +12. सो प्लस माइनस माइनस है, 3 में से 2 जाएगा, इट विल बिकम x एंड 12 + 2 इज इक्वल टू 14. सो दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 5, गिवन द इक्वेशन 5x + 4y = 20. अब आपको इक्वेशन दी गई है, आपने बनानी नहीं है, बल्कि वो आपको क्वेश्चन में गिवन है. राइट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y एंड x. इन टर्म्स ऑफ मीन्स कि आपने इसमें से y की वैल्यू निकालनी है पहले क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में आपने इसी इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालनी है. सो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 5x + 4y इज इक्वल टू 20, और हमें क्वेश्चन पार्ट 1 में कहा गया है कि राइट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि आपने y की वैल्यू निकालनी है. सो y की वैल्यू निकालने से पहले याद रखें कि 4y के साथ जो चीज़ प्लस हो रही है उसे हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यानी कि हम आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो 4y अपनी जगह पे रहेगा. अब ये चूंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसके साथ ऐड हो रहा है और इसका अपना साइन भी प्लस है, तो ये दूसरी तरफ जाकर -5x हो जाएगा. अब हमारे पास 4 रह गया है और 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियसली ये दूसरी तरफ जाने के बाद डिवाइड होगा, और डिवाइड इस पूरे टर्म्स के साथ होगा. सो ये आपकी y की वैल्यू है, यानी कि आपकी y की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट हो चुकी है क्वेश्चन में. अब आ जाते हैं पार्ट 2 की तरफ. पार्ट 2 में आपको सेम यही स्टेटमेंट गिवन है, दैट इज़ 5x + 4y = 20. अगेन यही स्टेटमेंट है, 5x + 4y = 20. अब आपने इसमें से x की वैल्यू निकालनी है. इन टर्म्स ऑफ x मीन्स आप इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे. उसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले ये देखें कि उसके साथ क्या चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है. मल्टीप्लिकेशन बाद में रिमूव होती है, पहले जो भी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको हमने हटाना होता है. सो 5x अपनी जगह पर रहेगा, 4y चूँकि यहाँ जंप करेगा = के इस तरफ, तो ये यहाँ आकर -4y बन जाएगा. अब 5 चूँकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, 20 - 4y/5. हम इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें ना तो x की वैल्यू मालूम है ना ही y की वैल्यू मालूम है. सो दिस इज़ योर आंसर. स्टेटमेंट में आपको गिवन है p = 2l + 2w, और आपको विड्थ यानी कि w मालूम करना है. सो विड्थ को देखेंगे सबसे पहले 2w के साथ क्या चीज़ ऐड हो रही है, दैट इज़ 2l. तो 2l को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये जब = के इस तरफ आएगा तो ये -2l हो जाएगा, और = 2w अपनी जगह पर रहेगा. अब w के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियसली हमें इसको हटाना है, तो ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि p - 2l / 2 = w. सो ये आपके पहले पार्ट का आंसर है. नेक्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है कि यूज़ द री रिटन फार्मूला. री रिटन मीन्स कि ये जो फार्मूला आपका बना है p - 2l/2, इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आपने विड्थ मालूम करनी है, जबकि आपको पैरामीटर 100 जबकि l 25 गिवन है. सो पार्ट 2 का सोल्यूशन हम इस तरह से लिखेंगे कि पैरामीटर यानी कि p जब हमें गिवन है p = 100 एंड l = 25. याद रखिए कि आपने इस वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करना है, बिकॉज आपको री रिटन फार्मूला फॉर विड्थ यानी कि विड्थ फाइंड करनी है, तो वो फार्मूला हमारा ये है. सो w = p - 2l/2. सो p की वैल्यू हमारे पास है 100 -2, l चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे /2. सो 100 - 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 50/2. 100 में से 50 जाएगा तो इट विल बिकम 50/2.
सो 2 टू द 4 और 1 कैरी चले जाएगा तो 2 5 द 10. सो आपके पास जो W है यानी कि जो विड्थ की वैल्यू है दैट इज़ 25. दिस इज़ योर आंसर. Question 7. Given C is equal to 5/9 into F minus 32 is the relation between C and F where C is the Celsius and F is the Fahrenheit. Find the value of F in terms of C. अब आपको इस क्वेश्चन में F की वैल्यू मालूम करनी है. नेक्स्ट पार्ट में कैलकुलेट F बाय सब्सटीट्यूटिंग. जो F की वैल्यू आप मालूम करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में W की वैल्यू मालूम की. सिमिलरली जब आप F की वैल्यू मालूम कर लेंगे तो आपके पास जो C की वैल्यू 15 है, पहले C की वैल्यू 15 पुट करके आपने वो फॉर्म F की वैल्यू मालूम करनी है. सिमिलरली दोबारा आपने C की वैल्यू चेंज करके यानी कि 10 रख कर F की वैल्यू मालूम करनी है. सो आपको क्वेश्चन में गिवन है C इज इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस 32. अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि फ्रैक्शन को रिमूव कर लें. बजाय मल्टीप्लाई करने के मज़ीद फैलाने के आप फ्रैक्शन को रिमूव कर लें यानी कि दूसरी तरफ लेके जाएं. अब 9 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली वो जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो 9 मल्टीप्लाई बाय C बन जाएगा और 5 इंटू F माइनस 32 अपनी जगह पर रहेगा. सिमिलरली इट विल बिकम 9C. अब 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे जब हम हटाएंगे तो ये इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा तो 9C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32. अब चूँकि ब्रैकेट के बाहर कुछ है नहीं तो हम ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे. अब यहाँ पर 32 जो है वो माइनस हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा. सो इट विल बिकम 9C/5 प्लस 32 इज इक्वल टू F. तो ये तो आपका हो गया पहले पार्ट का आंसर यानी कि आपने F की वैल्यू जो है वो इस तरीके से मालूम कर ली. अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट की तरफ. दूसरे पार्ट में आपको ये गिवन है कि अगर C की वैल्यू 15 हो, आपने 2 दफ़ा C की वैल्यू लिखनी है. इफ़ C इज़ इक्वल टू 15, अगर C 15 है तो F की वैल्यू मालूम करें. सो F का फार्मूला आपका यही रहेगा. C की जगह आपने 15 लिखना है. 15 चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिख सकते हैं कि 9/5 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 32 इज इक्वल टू F. आप यहाँ पे ये फार्मूला दोबारा भी लिख सकते हैं और उसमें वैल्यू पुट कर लें यानी कि C की जगह हम 15 पुट करेंगे. अब चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो कटिंग पॉसिबल है. सो 5 1 द 5 एंड 5 3 द 15. रिमेनिंग विल बी 9 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 32 इज इक्वल टू F. सो 9 3 द 27 प्लस 32 इज इक्वल टू F. 30 प्लस 20 50, 57 एंड 59. सो F की वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी 59. ये तो होगी आपकी एक वैल्यू. अब आ जाते हैं दूसरी वैल्यू की तरफ. अगर C जो है वो 10 है, हमें 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि अगर C 10 है तो अगेन F की वैल्यू मालूम करें. सो F का फार्मूला हमारे पास वही है 9C/5 प्लस 32 इज इक्वल टू F. अब चूँकि C की वैल्यू चेंज हो चुकी है सो अगर C की वैल्यू चेंज हो गई है तो हम 9/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से and plus 32 is equal to F. 5 1 is 5, 5 2 is 10. So 9 multiplied by 2 plus 32 is equal to F. 9 2 is 18 plus 32. 30, 40 and 50. So F की वैल्यू जो है वो आपकी आएगी 50. So this is your answer. क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या गया है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज़ V इज इक्वल टू LWH. क्यूबाइड का वॉल्यूम जो है वो आपको दिया गया है V इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय W मल्टीप्लाई बाय H यानी कि लेंथ विड्थ एंड हाइट. राइट W इन टर्म्स ऑफ V L एंड H. तो आपने W की वैल्यू मालूम करनी है तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर L और H मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएंगे और आपकी W की वैल्यू आ जाएगी. सो क्वेश्चन 8 में आपको V की वैल्यू जो है वो दी गई है L मल्टीप्लाई बाय W मल्टीप्लाई बाय H यानी कि V इज इक्वल टू LWH. ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो याद रखिए कि हमें W की वैल्यू फाइंड करनी है. सो W की वैल्यू इस तरीके से निकलेगी कि L यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो पीछे बचेगा W मल्टीप्लाई बाय H. अब ये W भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियसली ये इस तरफ आकर डिवाइड होगा. जब ये इस तरफ आकर डिवाइड होगा तो आगे L इसके पास मौजूद है
तो आपने इसको यहाँ नीचे रखते हुए इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो W इज इक्वल टू V/LH, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपको गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म इज S इज इक्वल टू 2B प्लस PH। आपको सरफेस एरिया की इक्वेशन दी गई है, आपने सॉल्व करना है, सॉल्व द रिलेशन फॉर H, यानी कि इसमें से H की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यानी कि इस फॉर्मूले में से आपने H की वैल्यू को निकालना है। सो S इज इक्वल टू 2B प्लस PH। अब आपने सबसे पहले H के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको इग्नोर करना है, और जो चीज़ प्लस हो रही है उसको दूसरी तरफ लेके जाएं। अब ये यहाँ पे प्लस 2B है, तो ऑब्वियसली ये इस तरफ आने के बाद माइनस 2B हो जाएगा, इज इक्वल टू PH। अब आपने H की वैल्यू मालूम करनी है, तो ऑब्वियसली ये P यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा S-2B/P इज इक्वल टू H, और ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, सॉल्व X इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C ओवर AB फॉर A। आपने इस क्वेश्चन में A की वैल्यू निकालनी है। आपको ये इक्वेशन गिवन है, इसमें से आपने A की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है, निकालनी है। सो X इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C ओवर AB। सबसे पहले तो जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसको दूसरी तरफ ले जाएं ताकि वो मल्टीप्लाई हो जाए। इट विल बिकम X इंटू AB इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई बने होगी, तो ये बनेगा ABX इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। अब आपने चूँकि A की वैल्यू निकालनी है, तो A को दूसरी तरफ ले जाएं। आप A को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये बनेगा -A। सो ABX माइनस A इज इक्वल टू B प्लस C। अब हम इन दोनों में से जो चीज़ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों में से हम एक कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे बिकॉज ये दोनों के पास मौजूद है। जब A बाहर रहेगा तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा BX माइनस 1 इज इक्वल टू B प्लस C, यानी कि BX माइनस 1, यानी कि BX जो A से मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करके भी दे सकते हैं। A को BX से मल्टीप्लाई करेंगे ABX, A को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन A आएगा। सो ये आपका कॉमन आ गया। अब ये ब्रैकेट चूँकि A से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी, यानी कि हम लिखेंगे A इज इक्वल टू B प्लस C अपनी जगह पे रहेगा। अब ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो ये इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगी। सो A इज इक्वल टू B प्लस C ओवर BX माइनस 1, ये आपका आंसर है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।